दोस्तों, आपको पता है गौतम बुद्ध से पहले गौतम बुद्ध क्या थे? आइए आपको बताते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, वह एक महान आध्यात्मिक गुरु और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जीवन यात्रा और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। उनकी कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवीय संघर्ष, ज्ञान की खोज और आंतरिक शांति की प्राप्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी विस्तार से दी गई है। प्रारंभिक जीवन राजकुमार सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कुछ स्रोतों के अनुसार 480 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता सुबोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता महामाया थी। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का बचपन राजसी ठाट बाट में बीता। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वे कभी दुख का सामना न करें। राजा शुद्धोधन ने भविष्यवाणी सुनी थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख और पीड़ा से दूर रखने का प्रयास किया। सिद्धार्थ को महल की 4 दीवारी में रखा गया, जहां उन्हें केवल सुख और आनंद का अनुभव हो। 4 दृश्य और जीवन का सत्य। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उन्हें 4 दृश्य दिखे जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापे की वास्तविकता देखी। उन्हें एहसास हुआ कि यह जीवन एक अटल सत्य है। एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करा रहा था। यह दृश्य उनके मन में दुख के प्रति जागरूकता लाया। एक मृत व्यक्ति। एक अंतिम संस्कार की शोभा यात्रा ने उन्हें मृत्यु के सत्य से परिचित कराया। एक सन्यासी। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और तृप्त था। इस दृश्य ने उन्हें आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित किया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में सुख और दुख दोनों हैं और मनुष्य को इनसे मुक्ति पाने का रास्ता खोजना चाहिए। महान त्याग और गृहस्थ जीवन का परित्याग। महान त्याग, गृहस्थ जीवन का परित्याग। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर महल त्याग दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सत्य की खोज और ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उन्हें इन साधुओं से संतुष्टि नहीं मिली। अन्यथा उन्होंने मध्य मार्ग, न तो अत्यधिक सुख और न अत्यधिक कष्ट का अनुसरण करने का निर्णय लिया। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने गहन ध्यान लगाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह तब तक ध्यान नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। 49 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, दुख के निवारण का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। मयंक दृष्टि, समयंक संकल्प, समयंक वचन, समयंक कर्म, समयंक आजीविका, समयंक प्रयास, समयंक स्मृति और समयंक समाधि। मध्य मार्ग। अति से बचने और संतुलित जीवन जीने का सिद्धांत। महापरिनिर्वाण।
80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, सभी चीजें नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए लगन से प्रयास करो। प्रेरणा और विरासत। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता और साधना में निहित है। उनका जीवन त्याग, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं ही अपने शरण स्थल हो, तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। यह संदेश हमें स्वयं की शक्ति और क्षमता पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है।